Good morning, students. So today we will do question number 2 of worksheet 6. Okay. So in previous lecture we had done question number 1 and you have done in your book. Okay. But now question number 2 you will do in your notebook. Right. अब वही सेम समय मेरा बेटा HCF. ठीक है, जो मेथड मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया सेम मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी है. बस फर्क इतना था कि वो अपने बुक में करना था या अपने नोटबुक में करना और स्टेपिंग वैसे ही चलेगी. क्वेश्चन है find the HCF of the following. HCF. H means highest, C means common और F means factor. फैक्टर से सीधा क्लियर होना चाहिए. फैक्टर मीन्स डिवाइड. अब मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, तो फैक्टर मीन्स डिवाइड. आप ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी तो मैं यहाँ पे कॉमन करके HCF फाइंड आउट करना, तो हमने ये करना है. तो टिक करते जाना. पहले मीन्स F मीन्स मुझे फैक्टर बनाने सभी के. फैक्टर किस किस के? 20 30. फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 30 लिख दिए दोनों मैंने. राइट. अब निकालो भी फैक्टर्स क्या क्या है. सबसे पहले हम 1 तो सभी का फैक्टर होगा और जो नंबर खुद है वो भी अपना फैक्टर होता है. मतलब 1 और 20 तो उसके फैक्टर बन ही गए हैं. तो मैंने 1 लिख दिया. या आप ऐसे मेथड से कर लो. 1 आ गया. 1 के बाद क्या था? 2. क्या 2 के टेबल में फैक्टर आता है? यस. 2 10 20. 2 10 मीन्स 2 भी आया. ठीक है. 2 10 20 मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नो. 4 के टेबल में 20 आता है? क्या टेबल आप रिसाइड कर लीजिए. नहीं आता है. या 4 से इसको डिवाइड कर लो. क्या 5 के 5 4 4 के टेबल में आता है? यस. 4 5 20. तो 4 के टेबल में आ गया. यस. क्या 5 के टेबल में आता है? 5 4 20. यस. 5 के में भी आता है. क्या 6 के टेबल में आता है? नो. 7 नो. 8 नो. 9 नो. 10 10 2 20. यस. 10 के टेबल में भी आ गया. और 10 2 20 मीन्स 2 आ गया. तो 2 के बाद सीधा आपका क्या आता है? 1 आता है. तो मीन्स ये 20 है तो अपने से ही जाएगा. ठीक है. आपको मैं इधर मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ. जो मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था मैंने, 20 का टेबल था ना, तो पहले तो 1 से तो जाता है. 1 20 20. 1 के बाद 2. 2 10 20 मीन्स 10. तो 10 से जाएगा तो नीचे से लिख दो आप 10. क्या पता बीच में मिल जाए. 10 2 20. ये तो मिल गया मुझे 10. 2 के बाद 3 में आता है? नो. 4 में आता है? यस. 4 5 20. 4 5 20. 4 में आया तो मीन्स 5 में भी आएगा. तो 5 4 20. अब आप देखो, 20 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद सीधा 2 आया. अब 2 के बाद कुछ भी नहीं आता तो कहता है 1 आता है. तो 21 20. तो ये इसके फैक्टर बन गए. 1 2 4 5 10 20. तो वही मैंने लिख दिए. अब आए नेक्स्ट 30 के. ठीक है. 30 के आप सिंपली भी डिवाइड कर लो, या फिर अगर आपने यही मल्टीप्लिकेशन मेथड देखना है तो ये भी आप कर सकते हैं. 30 में कैसे चेक करेंगे आप? लाइन लगा दी मैं. 30 1 के टेबल में तो आता है 1 30 30. क्या 2 के टेबल में आता है? 2 10 20. पर टेबल तो सिर्फ 20 तक ही गया, तो अब डिवाइड कर लीजिए साइड में 30 को. 2 1 2 1 0 आगे नीचे. 2 5 10 मीन्स 15 पे मिला मुझे. तो 2 15 30. अब ये 15 भी इसका मतलब 2 15 तो इट मीन्स 15 के टेबल में भी आएगा. तो 15 2 30. मैं गैप देख इसलिए लिखा क्योंकि बीच में और नंबर भी मिल सकते हैं हमें. आई होप है. 2 के बाद क्या 3 के टेबल में 30 आता है? 3 10 30. यस. 3 10 30. 3 के टेबल में आया तो इट मीन्स 10 के भी आएगा. तो मैं इससे थोड़ा ऊपर 10 3 30, क्योंकि 10 15 से छोटा तो ऊपर आएगा. ठीक है. 3 के बाद 4. नो. 4 के टेबल में नहीं आता. 5 5 6 30. यस. 5 6 30. 5 के टेबल में आया तो इट मीन्स 6 के टेबल में भी आएगा. तो 6 5 30. अब आप चेक कर सकते हैं. 30 के बाद 15, फिर 10, फिर 6, फिर 5 में डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है. 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद सीधा क्या आता है? 1. तो 31 30. तो ये इसके सारे फैक्टर बन गए. 1 2 3 5 6 10 15. तो लिखेंगे 1 2 3 5 6 10 15 30. कंप्लीट फैक्टर. मतलब एफ का रोल खत्म. अब एफ के साथ कौन जुड़ गया? एफ से पहले सी है तो ये सी एफ बन गया. और सी मीन्स कॉमन. सी मीन्स कॉमन फैक्टर. तो लिख दिया मैंने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30. दोनों का बताना है. 20 और 30 पूछा है ना, सिंपल. दो ही नंबर पूछे तो दोनों में कॉमन बताना है.
तो दोनों में कौन कॉमन है? कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है, ठीक है। तो 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, तो ये कॉमन हो गया। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, ये भी कॉमन हो गया। 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी, ये भी कॉमन हो गया। 10 इसके पास भी, 10 इसके पास भी, ये भी कॉमन हो गया। इसके अलावा तो नहीं कोई और? नो। तो कौन कौन मिल गए? 1 2 5 10, ये कॉमन फैक्टर मिल गए। अब कॉमन का रोल भी खत्म। अब कॉमन के साथ कौन जुड़ गया? HCF। अगला स्टेप है HCF, तो मीन्स HCF, और H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें जो आया था, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? 10, तो ये आ गया 10। तो दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स 10 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है। C मीन्स कॉमन, दोनों में कॉमन है, और फैक्टर मीन्स दोनों को डिवाइड करता है, राइट। तो HCF, ठीक है। नेक्स्ट है 10 16 23, ठीक है। अब 10 के फैक्टर लिख लो। 1 के टेबल में आता है, यस, 2 5 ज़ा 10, 2 के टेबल में आया 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 के टेबल में भी आया, और 10 अपने टेबल में आता है, 10 1 ज़ा 10। नहीं आता समझ? यहाँ कर क्या लिखा हूँ मैं आपको, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 के टेबल में आया तो 5 2 ज़ा 10 भी होगा, ठीक है। अब 2 आ गया, 2 के बाद तो सीधा 1 नहीं आता है, 10 1 ज़ा 10, तो ये इसके फैक्टर आ गए 1 2 5 10, 1 2 5 10। नेक्स्ट 16 का टेबल, 1 के टेबल में आता है, यस, 2 के 2 8 ज़ा 16 आता है। 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 नहीं आया। 4 के टेबल में 4 4 ज़ा 16, राइट, आ गया। 5 के टेबल में नो, 6 नो, 7 नो, 8 8 2 ज़ा 16 आ गया, और 16 1 ज़ा 16, राइट। नहीं आ रहा समझ? एक और यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 1 16 ज़ा 16, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, अब 8 के टेबल में आया है, तो 8 के टेबल में तो 8 2 ज़ा 16, 8 भी मिल गया। 2 के बाद 3 आता है, नहीं। 4 के टेबल में आता है, यस, 4 4 ज़ा 16। अब आप खुद भी रख सकते हैं हिसाब, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद क्या है? 3 तो है ही नहीं, तो सीधा 2 ही आएगा ना, 2 हमें मिल चुका है, तो 2 के बाद सीधा क्या चाहिए? 1, तो 16 1 ज़ा 16, तो ये मिले मुझे 1 2 4 8 16, तो 1 2 4 8 16, और 23 1 के टेबल में तो आता ही है। 1 के टेबल में तो हर टेबल आता है, मतलब 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। 23 और किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ किसके टेबल में आता है? 23 के ही आएगा, और ये किसी भी टेबल में नहीं आता है। मेरा बेटा कोई भी नंबर है, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा हमेशा ही, दूसरा वो अपने आप से डिवाइड होता है। तो जैसे 23 है तो 23 को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ 2 ही है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सॉरी, HCF। एफ का रोल खत्म, एफ के साथ कौन जुड़ गया? CF, कॉमन फैक्टर, लिख दिया। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 16 23। अब कॉमन का मतलब है तीनों में, तो तीनों में कौन है? ओनली 1, नो 2 तो है ही नहीं, 1 नहीं है, जस्ट 2 2। अब इसको 2 मत समझ लेना, ये 23 है, ठीक है, तो 1 नहीं आया, राइट। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सिंपल 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास HCF। एक और सम कर लेते हैं, फिर रेस्ट ऑफ यू विल डू विद योरसेल्फ। नेक्स्ट आ गया फैक्टर्स ऑफ 12, करके देखना है तो करके देख लो, ये ऐसे भी हो जाएगा। 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, अब 2 6 ज़ा, तो इट मीन 6, थोड़ा गैप देख लेते हैं, 6 थोड़ा बाद में आता है नंबर, 6 2 ज़ा 12, 2 के बाद 3 में आता है, 3 4 ज़ा 12, यस, 3 4 ज़ा 12, तो इट मीन्स 4 के टेबल में भी आएगा, 4 3 ज़ा 12। अब देख लो, 12 6 4 3 2, 2 के बाद सीधा क्या आता है? 1, 12 1 ज़ा 12, तो 1 2 3 4 6 12, तो 1 2 3 4 6 12, 16 का टेबल, ठीक है। 1 के टेबल में आता है, यस, 2 के टेबल आता है, 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 8 ज़ा 16 आता है। 3 के टेबल में नो, 4 4 4 ज़ा 16, यस। 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 के टेबल में, यस, 8 2 ज़ा 16, और फिर 16। नेक्स्ट 20, 1 के टेबल में आएगा, 2 10 ज़ा 20, यस। 5 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 के टेबल में भी आया, 10 2 ज़ा 20, यस, और 20 के टेबल 20, राइट। अब आया HCF, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, सॉरी, HCF
फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 20, तीनों के निकाल दिए। अब जुड़ गया सी, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 16, 20, मतलब तीनों में बताना है, 3 नंबर तो तीनों में बताइए। तो कॉमन कौन कौन से हुए? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कोई है? नहीं, और कोई नंबर नहीं है, राइट। तो सिर्फ यही है, 1 2 4। अब आया सी एफ के बाद क्या जुड़ गया? एच सी एफ, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? 4, तो ये इसका 4 है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने नोटबुक में कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।